हुआ क्लास 10th के हिस्ट्री, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग मतलब हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, इतिहास का चीज है ना। हिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके पिताजी कौन है, फादर ना जी। फिर ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है तो जानना पड़ेगा। हाँ, तो हिस्ट्री जो शब्द है, ये हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है। किस शब्द से? हिस्टोरिया से हुई है, हिस्टोरिया से हुई है, हुई है। अब बात आती है कि हिस्टोरिया से हुई है, तो हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? तो हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ, ठीक ना। समझ लो, हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? पूछताछ। याद रखिएगा, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया का अर्थ जो होता है, हिस्टोरिया का अर्थ पूछताछ होता है। क्या होता है बउआ? पूछताछ, यानी जानकारी प्राप्त करना। पूछताछ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जानकारी प्राप्त करना बोल सकते हैं, ठीक ना। जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त करना। अब किसी से हम पूछताछ करेंगे तो उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगा, तभी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं कि हिस्टोरिया जो शब्द है, ये कैसा शब्द है, ठीक ना। समझ लो, तो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? यानी हिस्टोरिया शब्द जो है, हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब इसके पिताजी भी है, तो हिस्ट्री के पिता, यानी हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, तो हिस्ट्री की पिता कौन है? तो उनको बोलते हैं हेरोडोटस। क्या बोलते हैं? हेरोडोटस। यानी कि हिस्ट्री के पिता, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को, हेरोडोटस, डोटस को कहा जाता है, कहा जाता है। यानी हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द जो है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? उस शब्द की, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? पूछताछ या जानकारी प्राप्त करना, ठीक ना। हिस्टोरिया शब्द जो है कहाँ का शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक ना। हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूछताछ या तो जानकारी प्राप्त करना। और हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री के पिता बोलते हैं। जैसे साइंस जो है, विज्ञान, उसके पिता किसको बोलते हैं? गैलीलियो को बोलते हैं ना। उसी तरह से हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उसके पिता कौन है? हेरोडोटस, ठीक ना। अब बात आती है इसके परिभाषा पूछेगा, परिभाषा कि हिस्ट्री अर्थात इतिहास किसे कहते हैं। तो बचपन में याद किए होंगे लोग कि बीती हुई बात को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो सब बीतल बात इतिहास है हो। आए ले कितना कांड कैले भाई, सब इतिहास है इतिहास, लेकिन उसको कोई पढ़ेगा? अभी तो तुम सब चाहे हम लोग कितना कांड कर चुके हैं लोग, कोई पढ़ेगा जी? जिसका प्रमाण और साक्ष्य नहीं रहता उसको कोई नहीं पढ़ता है, ठीक ना। कितना कितना हमने काम कैले भाई सन, खराब से खराब और बढ़िया से बढ़िया, लेकिन हमने का हाईलाइट नहीं किया। यानी हम लोग चर्चित आदमी, व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसके चलते हम लोग इतिहास में नाम नहीं आता। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम आएगा जो लोग चर्चित होंगे, ठीक ना। समझ लो, जिससे कुछ जानकारी प्राप्त भविष्य में लोग करके आगे निकल सके, उन्हीं लोग का इतिहास में नाम आता है। अथवा जिसको मतलब जिससे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के मतलब हानि पहुंचे, उन्हीं लोग के इतिहास में रखा जाता है, उन्हीं वस्तु के इतिहास में रखा जाता है, ठीक ना। तो बात आती है कि इतिहास किसे कहते हैं, परिभाषा पूछेगा तो बचपन वाला परिभाषा तो नहीं देंगे कि बीती हुई बातों का कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक ना, वैसा नहीं बोलेंगे। अब देखिए, मान लो गांधी जी की बात करते हो बाबा, किनके बारे में? गांधी जी है, भाई गांधी जी हुए, कौन है? गांधी जी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1869 में, और मृत्यु 1948। मारे नथुराम गोडसे नहीं मार दिए गोली है, 1948 में मृत्यु हो गया। 1869 में हम लोग उनका जन्म हुआ था। और हमने पढ़ते समय कब? 2026 है। कितना समय हुआ? 2026 में गांधी जी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना।
तो है तो बीत गया है, तब बीती हुई बात को हम लोग क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? अतीत बोलते हैं, ठीक ना। आइए बड़ा, इस समय हम लोग आज पढ़ रहे हैं, या आने वाला समय में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वर्तमान में पढ़ते समझने के बाद इसको वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? वर्तमान। या कल भी पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भविष्य, फ्यूचर बोलते हैं ना जी, ठीक ना। तो वही है कि अतीत की घटित घटनाओं को वर्तमान अथवा भविष्य में, ठीक ना, साक्ष्य एवं प्रमाण के साथ, जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं ना, साक्ष्य एवं प्रमाण के साथ प्राप्त करते हैं। साक्ष्य एवं प्रमाण के साथ अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। किसी को इतिहास में नहीं ले लेंगे, ठीक ना। घटना तो सब इतिहास में, लेकिन उसी चीज को पढ़ेंगे जिससे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे कुछ हम लोग सीख सके, समझ सके, ठीक ना। तो वही बोलेंगे बउआ, अतीत में घटित घटनाओं को वर्तमान अथवा भविष्य में, यानी फ्यूचर में, ठीक ना, साक्ष्य प्रमाण के साथ जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं, जो हिस्टोरिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। वह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूछताछ अर्थात जानकारी प्राप्त करना, और उसके पिता कौन है? हेरोडोटस। ऐसे इसका परिभाषा दिया जाएगा। परिभाषा में ये पे लिखेंगे थोड़ी है, बोल देंगे हो जाएगा काम, ठीक ना। समझ लो, कोई दिक्कत? तो कैसे बोलेंगे फिर से सुनिए। अतीत, क्या बोलेंगे? अतीत में घटित घटनाओं को जब भविष्य में अथवा वर्तमान में, ठीक ना, या वर्तमान अथवा भविष्य में साक्ष्य एवं प्रमाण के साथ अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक ना। तो चले दो, अभी पे लिखते परिभाषा, आप लोग ऊपर से उतारते रहिए। भविष्य लिखल, भविष्य लिखल हो, भविष्य लिखा था है ना, भविष्य। आयल बना, देखो तो कितना माइल भाई में आयल बनाओ, चलो। बकवास बंद कर, चुप रहो। जो नहीं कहूँ तो चुप उतारते है। हुआ हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? पूछताछ अर्थात जानकारी प्राप्त करना, ठीक ना। उसी चीज को पूछताछ करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका साक्ष्य के प्रमाण के, ठीक ना। हिस्टोरिया शब्द जो है कहाँ का शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द हुआ? ग्रीक शब्द है, ठीक ना। हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। कोई पूछता है, ठीक ना। परिभाषा यानी कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं,
तो जब अतीत, अतीत माने पीछे बीती हुई बात, ठीक ना, जिसको हम लोग पहले छोटे क्लास में बोलते थे बीती हुई बातों को, यानी वही हम लिखे अतीत की, ठीक ना। जब अतीत की घटनाओं को प्रेजेंट यानी वर्तमान में या भविष्य में साक्ष्य एवं प्रमाण, देखिए वो साक्ष्य एवं प्रमाण, जिसका साक्ष्य होके जिसका प्रमाण होके, ठीक ना, उन्हीं चीज को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसी के भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, के साथ अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। और हिस्ट्री के पिता किसे कहते हुआ, हेरोडोटस को कहा जाता है। कौन दिक्कत, भोगी है, भोगी। देखिए अब इतिहास हम लोग पढ़ रहे हुआ, देखिए ने, तो इतिहास के काल खंडों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक ना, समझ लो है, करे बकवास। इतिहास जो है, ठीक ना, ऐतिहासिक कालखंड बोलते हैं, ऐतिहासिक कालखंड, ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड को 3 भाग में बांटा गया, कितने भागों में, 3, ठीक ना। तो ऐतिहासिक कालखंड को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। एक को बोलते हैं वो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, समझ लो। प्राचीन इतिहास, इतिहास और मध्य इतिहास, इसको मध्यकाल ही बोल देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। आधुनिक, आधुनिक इतिहास, कोई दिक्कत। अब बात आती है, जैसे मान लो इतिहास को मतलब सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए, ठीक ना, अब सब एक में अध्ययन करेंगे, आज से 4500 5000 वर्ष पहले वर्तमान में, तो दिक्कत नहीं हुई। तो उसको अध्ययन करने के लिए, सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांट गया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसको हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं, इसको मध्य काल बोलते हैं, इसको प्राचीन काल बोलते हैं, ठीक ना। कौन दिक्कत, तो बोल सकते हैं, उस कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि हम कितना समय, मतलब कहां से कहां तक के समय को हम लोग प्राचीन बोलेंगे, और कहां से कहां तक के समय को मध्य बोलेंगे, और कहां से कहां तक के समय को बोलेंगे, आधुनिक बोलेंगे, ठीक ना। तो कहीं से ना, अब जहां से शुरू हुआ है उस शुरू वाला समय तो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना। अगर जैसे समझे हिंदू धर्म की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु का हम जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ निकाले कहिए से आए थे लोग धरती को, का जी है। अगर मुस्लिम बात करेंगे तो पता चले अल्लाह जी कहिए आए थे ना कब आए थे, तो हम लोग बस की बात नहीं है। यानी शुरू से लेकर के अंत तक कहीं ना कहीं भइल हुई, किसका, प्राचीन काल के, ठीक ना। इतिहास बोलिए काल बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यानी प्राचीन काल है, तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत शुरू से, अब जहां से शुरू हुआ था, ठीक ना, वो कंफर्म हम लोग ना हम पता कर सकते हैं ना कोई अन्य पता कर सकता है। यानी शुरू से लगभग लगभग 750, कितना बबुआ, शुरू से लगभग 750 ईस्वी तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन काल होता है, प्राचीन इतिहास। अभी जहां खत्म हो गया, 750 में खत्म होगा कौन, प्राचीन काल। तो 750 में शुरू होगा कि ना, यानी ये अब कहां से शुरू होगा, मध्यकाल कहां शुरू होगा, 750 ईस्वी से अभी कहां खत्म होगा, अभी जहां खत्म होता है शुरू होगा। तो ये खत्म होता है बबुआ 1750 में, कहां तक बबुआ, 1750 ईस्वी तक। तो मध्य इतिहास तो मध्यकाल का समय 750 से 1750 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष तक इस समय है, ठीक ना। लगभग 1000 वर्षों तक मध्यकाल रहा है, यानी मध्य इतिहास के अंतर्गत उतने दिन की घटनाओं को हम लोग मध्य इतिहास में ले लेते हैं। अब आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहां से होगी, आधुनिक काल की शुरुआत तो ये जहां खत्म वही सुन होगी, यानी 1750 ईस्वी से अब कहां खत्म होगी, तभी तो समय जहां तक चले चलते रहेगा, चलते रहेगा, जहां तक चलेगा वो सब किस में जाएगा, आधुनिक में आएगा। आज भी आधुनिक, कल भी आधुनिक, आज से 10 साल पर बाद भी आधुनिक आएगा, 1000 बाद, 1000 वर्ष बाद भी आधुनिक आई, आधुनिक में चलिए, ऐसा बात नहीं है। 3 भाग में बांटा ही गया है, तो कैसे अगला चौथा भाग आ जाएगा, उसको भी आधुनिक में लेंगे, ठीक ना। यानी 1750 से आगे का समय, आगे का समय जो भी आएगा ये सब किस में चला जाएगा, आधुनिक इतिहास बोलेंगे या आधुनिक काल बोलेंगे। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक कालखंड जो बोला इसका मतलब इतिहास
के कालखंड को अध्ययन करने के लिए सुविधाजनक कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्राचीन काल बोल सकते हैं, इतिहास बोल सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल का समय जो निर्धारित किया गया शुरू से लेकर के 750 ईस्वी तक। मध्य वाला जो है 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। और आधुनिक काल आधुनिक इतिहास 1750 से आगे जितना समय गया सब किस में रखा गया है? आधुनिक इतिहास में, आधुनिक कालखंड में रखा गया है। इसको उतारिए, इतिहास के अध्ययन करके जरूरी नहीं। बीसी यानी कि ईसा पूर्व और एडी यानी कि ईस्वी की समझना हम लोग के इतिहास के अध्ययन करने में बीसी कहीं दिखाई देगा आप लोग को, कोई सन लिखेगा ठीक ना, उसमें बीसी लगाया, कहीं एडी लगाएगा। हिंदी में लिखता है तो कहीं ईसा पूर्व या सीधे ऐसे ई लिख करके आपको लिख देता है ऐसे, ठीक ना, बात वही है। ईस्वी पूर्व इसको बोलते हैं या ईसा पूर्व बोलते हैं। और कहीं एडी लिखता है तो इसकी लिखावट की हम लोग समझना है। तो पहले इसके जाने इसका फुल फॉर्म का होता है, इसका फुल फॉर्म का होता है, ठीक ना। और लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं बबुआ? बिफोर क्राइस्ट, समझ लो। इस लिखावट का मतलब ईसा मसीह जो है ना, ईसा मसीह के जन्म से समय निर्धारित किया गया है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को, ठीक ना, कुछ बोलते हैं, और ईसा मसीह के बाद के समय को कुछ बोलते हैं। बात आती है इसमें कौन ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है और कौन ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, ठीक ना। तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको। हिंदी बोलते हैं, जैसे हिंदी में इसको समझेंगे हम लोग समझने के लिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, पहले का समय, इसलिए तो पूर्व लिखते हैं इसमें, ठीक ना, देख लिखे है ना, पूर्व माने पहले, समझ लो। और जो एडी लिखा जाता है तो एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का पढ़ते इसको एनो डोमिनी, ठीक ना। इस लिखावट का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर ई और पू लिखता है यानी या चाहे ईसा पूर्व लिखता है, उसका मतलब हुआ है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। केवल ई लिख करके अगर ऐसे लिख दिया ऐसे जीरो तो समझिए ईसा मसीह के बाद का समय। ई लिखावट कहीं कहा था इतिहास में, बहुत लोग नहीं समझ पाता है क्या चीज है, तो में लिख देता है सब कुछ। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग समझते हैं संख्या रेखा पर, तो मान लीजिए यहाँ पर इनका जन्म हो गया 0 पॉइंट पर, यानी कि इनका जन्म ईसा मसीह के, ईसा मसीह यानी इनका जन्म हुआ। अब आगे का समय इधर है और ये पीछे का समय है, यानी इसका अर्थ हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है इधर। आगे जाएंगे तो RHS में जाएंगे तो, ठीक ना। और अगर LHS में जाएंगे, अगर LHS में बढ़ते हम, ठीक ना, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक ना। तो इसी को हम लोग समझना है यहाँ पर। तो एने बाद का समय है, पहले का समय। तो इधर जो भी सन आएगा इसको हम लोग BC के द्वारा, उस मतलब सन के आगे BC लिखते हैं। और इधर का जो समय था उसमें क्या लिखते हैं हम? AD लिखते हैं, यानी एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। सुनो लो।